तो तात्पर्य में उद्धृत है, प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, यानी कि जीवन का मिशन है। तो उसका अब बताएंगे। ये तो हमने बताया भावार्थ, और अब हम इसका श्लोक बताएंगे। वो पहला श्लोक कहता है, जो सताम निंदा नामना परम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम खत्मु सहते तद्विगर्हाम। और अब दूसरा बताएंगे भावार्थ, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, जिसको कि ऐसे सूचीबद्ध किया गया। ये तो हमने तात्पर्य बताया था ना। किसका तात्पर्य बताया था, वो श्लोक हम पढ़ के बताते हैं। शिवस्य श्री विष्णुर्य इहि गुण नाम दिस्कलम धिया भिन्नम पश्येतस खलु हरि नाम हितकर। अब तीसरा बताएंगे, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना, इसको बोलते हैं गुरुर अवज्ञा। जी सॉरी, जो मैंने पहले बताया था ना, वो एक्चुअल में इसका मतलब ही था जो हमने भावार्थ बताया था। आपको हम दोबारा पढ़ के बताते हैं। सताम निंदा नाम न परम अपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथमु सहते तद्विग्रहाम। इसका मतलब भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। और दूसरा है, शिवस्य श्री विष्णुर्य इहि गुण नाम दिस्कलम धिया भिन्नम पश्यते खलु हरि नाम हितकर। शिव ब्रह्मादि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। और तीसरा अपराध क्या होता है जिससे हमें अटेंटिव रहना चाहिए, गुरु अवज्ञा। इसका मतलब है गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। और चौथा क्या है, श्रुतिशा निंदनम, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। और पांचवा क्या है, हरि नामनी कल्पनम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। और छठवां क्या है, अर्थवाद, यानी कि पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। और सातवां क्या है, नाम नो बलादस्य ही पाप बुद्धिर न विद्यते तस्य यम हिरे शुद्धि, मतलब है नाम के बल पर पाप करना। और आठवां, धर्म व्रत त्याग भूता दिसर्व शुभ क्रिया साम्यमपि प्रमाद, हरे कृष्ण के महामंत्र के जाप को वेदों में वर्णित एक शुभ काम कर्म यानी कि कर्म कांड के समान समझना नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र मीन्स मंत्रों का बाप, जिसे खुद राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के देने आते हैं कि बेटे भक्ति कैसे करनी है कलयुग में, मैं तुम्हें बताने आया हूँ, है ना। रोल प्ले कर रहे हैं भगत का। तो ये जो बड़े बड़े शील प्रभुपाद कहते हैं आहुतियाँ दे के यज्ञ किया करते थे ना अभी हमारे पास उतनी सामग्री है, ना करोड़ों रुपए हैं, ना सोने चांदी और वो वाले बर्तन हैं जो पहाड़ों से पांडव लाए थे जब श्री कृष्ण उन्हें बोले थे। इतनी करोड़ों की संपत्ति नहीं, और वो वाले यज्ञ वेदी जो एक्सपर्ट पंडित ब्राह्मण वैष्णव होते थे वो लोग अब कलयुग में रहे नहीं। तो कलयुग के लिए सबसे बड़ा क्या यज्ञ है, एक ही है, ये हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये महामंत्र है। मंत्र तो बहुत है, मन को तृप्त करने वाला मंत्र, पर महामंत्र मीन्स मंत्रों का बाप, ये 16 अक्षर का। ये नारद जी भी कह रहे हैं, है ना। जो है महर्षि जो है ब्रह्मा भी कह रहे हैं, नारद कह रहे हैं, कृष्णा कह रहे हैं, शील प्रभुपाद कह रहे हैं, सब कोई कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु देते हैं ये मंत्र अच्छे से, दोबारा जो लुप्त हो जाता है उसको बताते हैं। तो ये महामंत्र दिया गया है टू मेक कंडीशन सोल लिबरेटेड, है ना, बद्ध जीवों को मुक्त जीव बनाने के लिए। और जब तक हम जपते रहेंगे तब तक सुख आनंद में रहेंगे, जीवन भी महोत्सव बनेगा, उत्सव बनेगा। और फिर मृत्यु में अगर आखिरी सांस में हमारे को रहा यही नाम, तो हम भगवत धाम जा सकते हैं श्री कृष्ण के चरण कमलों में। हरि बोल। तो हम कह रहे थे कि नौवां, अब नौवां आपको बताते हैं।
अश्रद्धाने विमुखे अप्ये शृण्वति यशोपदेश शिव नाम अपराध। अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। सावधान रहना चाहिए इस विषय में। हालांकि जो गीता का लास्ट श्लोक है ना, इसमें थोड़ा ये कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि आपको हर किसी को कृष्ण प्रेम वितरित करना है, पर आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। अगर वो नहीं सुनने को तैयार, एक दो बार आप बता गए, हमें फोर्स नहीं किसी को करना। जिसको जितनी दवाई की ज़रूरत है उसको उतनी ही दीजिए, है ना। अगर हम उसको ज़्यादा दवाई दे देंगे तो हरे कृष्णा मूवमेंट क्या आप लोगों के बारे में ही वो गलत सोचेगा, आपका दुश्मन बन जाएगा। तो हिसाब से दी जाती है, डॉक्टर बीमारी के हिसाब से देता है ना दवाई, उसी हिसाब से देनी चाहिए। एक बात और जी, जो श्रद्धा और विश्वास था ना, जी, तो शिव पार्वती को बताया वो भक्ति की जड़ें हैं। जी, जैसे श्रद्धा किसी नहीं है तो श्रद्धा नहीं है तो उसको उपदेश इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जब पेड़ की जड़ें नहीं होगी तो उसमें तो जड़ें नहीं होगी तो जल कहाँ डालेंगे, तो उसमें भक्ति का पौधा सिंचित कैसे होगा। जिसमें श्रद्धा नहीं है बिल्कुल। उसमें भक्ति फलित नहीं हो बहुत सकती। बढ़िया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने, हरी बोल। क्योंकि पेड़ की जड़ नहीं होगी तो जल कहाँ डालेंगे वहाँ। जिसमें श्रद्धा नहीं है उसमें भक्ति फलित हो नहीं सकती, नहीं हो इसलिए इसको अगर बेकार का उपदेश देंगे तो वो बेकार जाएगा। ये उपदेश को देने से जो उपदेश को मान के भक्ति कर सके, जिसमें भक्ति फलित होने का कोई चांस नहीं है।